झारखंड किसान महासभा के बैनर तले अलग अलग जिलों के सैकड़ों किसान गुरुवार को राजभवन के समीप एक दिवसीय धरने पर बैठे। महासभा के केंद्रीय महासचिव पंकज राय ने मौके पर कहा कि राज्य में अब किसानों के नाम पर गड़बड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले दिनों विभाग के स्तर से प्रिजर्वेशन यूनिट आवंटन में धांधली की बात प्रमाणित हो चुकी है। ऐसे में राज्यपाल से अनुरोध है कि तत्काल इस मामले में लीगल एक्शन के लिए पहल करे। सप्लायर कंपनी को काली सूची में डालने का भी काम हो। इसके अलावा राज्य में एक आदर्श और स्पष्ट कृषि नीति के निर्माण में भी राज्यपाल पहल करे। सरकार के अधिकारी अपने नेताओं को, मंत्रियों को गुमराह कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि दुनिया का ऐसा कोई नेता होगा, चाहे वो कितना ही बेईमान नेता क्यों ना हो, जिसके वोट का 80% भाग किसानों का है, वो नेता मंत्री बनने के बाद चाहेगा कि किसानों के साथ कुछ अन्याय हो। अगर वो चाहता भी होगा, जरा सा इच्छा शक्ति दिखाता होगा, तो शायद कहीं ना कहीं ये अधिकारी उनको गुमराह करते हैं फाइलों में, और सही नीतियों को, सही योजनाओं को जमीन पे उतरने नहीं देते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सबसे एक लाइन में अगर चाहते हैं तो झारखंड में कृषि संवाद कार्यक्रम स्टार्ट हो। सबसे पहला संवाद होगा, संवाद विभाग के साथ, कृषकों के बीच। विभाग में जो सक्षम अधिकारी हैं, विभाग में सक्षम अधिकारी हैं, अगर आप मुझे 10 मिनट 10 सेकंड और दें तो मैं कहूं कि जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जो संचालित करके आपने रखा हुआ है, उसको आप प्रस्तुत करें किसानों के समक्ष निदेशालय में, और किसानों द्वारा पूछे गए मामूली सवालों का जवाब आप दे दें उन योजनाओं के संदर्भ में, तो उनको कंटिन्यू करें। लेकिन क्या क्या दिक्कत हो रही है? अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि हमारे यहाँ जो धान की उपज होती है, उसका लैंप्स पैक्स में खरीद को लेकर के कोई आंकड़ा कभी समझ में नहीं आता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हाथियों का प्रकोप झारखंड में बहुत ज्यादा है। किसानों को लगातार नुकसान होता है जान माल का, लेकिन उसमें कहीं पे भी किसी भी तरीके के मुआवजे की कोई स्पष्ट नीति नहीं बनी हुई है। यहाँ पे बाजार नीति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। हमारे पास कोई आधुनिक की सुविधा नहीं है। कोल्ड स्टोरेज के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो मैं किसी एक मांग पे तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ, आज झारखंड में कृषि विभाग में जिस तरीके से भ्रष्टाचार को उजागर किया जा रहा है, हम लोग जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों को सामने लेकर के आ रहे हैं, लेकिन अधिकारी अपने स्तर से किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी तो कई तरह की नीति बनाया था बादल पत्रलेख जो मंत्री है, मुआवजा के लिए भी कई तरह के अनाउंसमेंट किए थे। क्या वो आप किस मुआवजे की बात करते हैं? 3500 रुपए का मुआवजा फसल सुखाड़ के नाम पर दिया गया था। वो देखिए, ऐसे कहा जाए तो अब यह है कि भाई, अब किसानों के बच्चे भी पढ़े लिखे, उन्हें पता है कौन सा मुद्दा चुनावी है और कौन सी नीति जो है किसानों को लेकर के। 3500 रुपए का जो कंपनसेशन दिया गया है, संपूर्ण रूप से ये चुनावी कंपनसेशन था, जो गिन चुन के कुछ लोगों को दिया गया है। आंकड़े अगर सामने आए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसानों के नाम पे आज से नहीं, वर्षों से लूटा जा रहा है, और आज भी किसानों को उसी वर्ग में रखा जा रहा है, एक मजदूर वर्ग में, ताकि लोगों को बाहर सस्ती मजदूरी मिल सके। मैं यही कहना चाहूंगा। वो तो लूट हो रहा। आपकी अपनी समस्या बताइए ना, क्या समस्या हो रहा है खेती करने में? किसानों को खेती करने में अनेक सारी समस्याएं हैं। बाजार से सबसे बड़ी समस्या है, कृषि नीति को लेकर के समस्या। जब बताइए हमारे झारखंड में अभी तक एक कोई नीति नहीं बन पाया है। अब जब नीति ही नहीं रहेगी तो काम आदमी कैसे करेगा? न्यूज़ विंग के लिए रफी शामी की रिपोर्ट। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।